बच्चों, आपने इंग्लिश प्रोज का जो पहला लेसन है आ लेटर टू गॉड का, उसकी स्टोरी देखी है और उसके MCQ बहुविकल्पी प्रश्न देखे। अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ आता है और ये क्वेश्चन होता है आपके यूपी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखा होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये 2 नंबर का होता है और इसमें 2 MCQ दिए होते हैं। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं, सही ऑप्शन आपको टिक करके OMR शीट पे भरना होता है। तो चाहे इसको पैराग्राफ बोलो, चाहे इसको पैसेज बोलो और चाहे इसको एक्सट्रैक्ट बोलो, सब बातों का एक ही मतलब होता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि गणित, साइंस, इंग्लिश सबकी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पहला पैराग्राफ जो हमने लिया है, ये हमने पैराग्राफ लिया है, लिखा है ये अ लेटर टू गॉड का ही है। लिखा है बट सडनली, परंतु सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तेज। वाइंड मीन्स हवा। बिगैन टू ब्लो, चलना शुरू हुई। अचानक तेज हवा चलने लगी। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। देज ट्रुअली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले जो है चांदी की सिक्के की तरह लग रहे थे। सिल्वर कॉइन्स का मतलब चांदी का सिक्का, और रिजम्बल का मतलब होता है लुक लाइक, मतलब उसी की तरह दिखना। आगे इसी में लिखा है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अपने आप को एक्सपोज करके वर्षा का आनंद ले रहे थे। एक्सपोज का मतलब होता है शर्ट उतार कर। जैसे बच्चे जब वर्षा होती है तो वर्षा का आनंद लेने के लिए, रेन का आनंद लेने के लिए शर्ट उतार के उसमें भीगते हैं, वही लिखा है एक्सपोजिंग देमसेल्फ। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्न, और बाहर दौड़े वर्षा में, किस लिए? उन्हीं ओलों को इकट्ठा करने के लिए। आपने देखा जब बारिश होती है तो बच्चे दौड़ते हैं और ओले जो गिरते हैं छोटे छोटे, उनको उठा के शीशी में भरते हैं या इकट्ठा करते हैं। कुछ बच्चे तो उनको खाते भी हैं। उन्हीं ओलों के लिए फ्रोजन पर्ल लिखा गया है। फ्रोजन का मतलब जमा हुआ और पर्ल का मतलब मोती। तो ये आपका हो गया पैराग्राफ। अब इस पर 2 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पर आपका लिखा होगा, जैसे कि लिखा है हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया व्हेन ही सॉ हिज फील्ड, जब उसने देखा कि उसके खेत जो हैं कवर्ड, ढके हुए हैं, विद द कर्टन, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, ऑफ रेन, जब देखा कि उसका खेत वर्षा के पर्दे से ढक गए हैं तो उसको कैसा लगा? तो आपने स्टोरी में पढ़ा है लेंचो यही प्रार्थना कर रहा था गॉड से, ईश्वर से, कि बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए। तो जाहिर है जब वो रेन देखेगा तो क्या होगा? खुश होगा, संतुष्ट होगा। तो इनमें लिखा है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो वर्षा देख के वो क्या था? संतुष्ट था। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी में लिखा है अनसेटिस्फाइड, यानी असंतुष्ट नहीं। तो ऐसी बात नहीं थी, इसलिए ये भी गलत है। वेल प्लीज, बहुत प्रसन्न, प्रसन्न नहीं है, मेन चीज़ सेटिस्फाइड। वो चाह रहा था थोड़ी बूंदे पड़ जाएं और बस उसकी खेती की फसल जो है वो अच्छी हो जाए। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसी पर दूसरा भी क्वेश्चन एक होगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द रेन, और फिर यहाँ पे खाली जगह है, लिखा है बिगैन टू फॉल। अलॉन्ग विद द रेन मतलब वर्षा के साथ, बिगैन टू फॉल, फॉल मीन्स गिरना, और बिगिन मीन्स शुरू होना। बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगैन, गिरने लगे, वर्षा के साथ गिरने लगे। तो क्या गिरने लगे थे? ओले गिरने लगे थे। यहाँ लिखा है स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, ये गलत है। यहाँ पे लिखा है हेल स्टोन, ओले, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप OMR शीट में बी वाला फिल करोगे जिसमें लिखा है हेल स्टोन। तो ये आपका था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला पैराग्राफ। बच्चों, इसी लेसन का जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हमने लिया है, लिखा है इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये क्या था? ये सिर्फ गॉड के लिए एक पत्र था जो लेंचो ने लिखा था। आगे लिखा है गॉड ही रोट, उसने लेटर में क्या लिखा? गॉड। आगे क्या लिखा? इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, मीन्स अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। किससे कहा? गॉड से। तो क्या होगा?
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मैं और मेरा परिवार इस साल हंग्री मीन्स भूखा, भूखे रहना पड़ेगा। आई नीडेड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, 100 पीसोस। और पत्र में लिखा लेंचो ने कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है तो लेंचो के ज़माने में पीसो चलता था। अब किस लिए 100 पीसोस की ज़रूरत थी लेंचो की? उसने रीज़न बताया, कारण बताया कि इन ऑर्डर टू सो मीन्स होता है बोना, खेत बोने को सो कहा जाता है। कहा कि मुझे खेत बोना है, माई फील्ड अगेन, कहा कि खेत को दोबारा बोना है, फील्ड अगेन, क्योंकि तूफान से फसल नष्ट हो चुकी थी। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल, जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। क्रॉप का मतलब फसल। बिकॉज, और ऐसा क्यों? उसने बताया बिकॉज द हेल स्टॉर्म दैट डैश, बताया कि जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, स्टॉर्म मीन्स तूफान, और तूफान में क्या गिरे? हेल, ओले गिरे। इस वजह से मेरी खेतों की जो फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसलिए फिर से खेत को बोने के लिए और साल भर परिवार को पालने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, ताकि कुछ पीसोस खर्च करके, अनाज खरीद करके फिर से हम अपने खेत बो सकें, और जो पैसे बचेंगे उससे अनाज खरीद के जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक अपना और अपने बच्चों का पेट पालेंगे। अब इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर देना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है रोट मीन्स लिखा, अ लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिखा। तो यहाँ पे खाली जगह, किसने लिखा? आप जानते हो लेटर जो लिखा था वो लेंचो ने लिखा था, तो यहाँ पे लेंचो भरा जाएगा। जैसे द पोस्टमैन है, ये गलत है। चाइल्ड, ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा लेंचोस 3 नंबर पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह इसमें तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा है ही नीडेड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता। उसे ज़रूरत थी, किसे ज़रूरत थी? लेंचो को, 100 पीसोस, 100 पीसोस की। क्यों? अभी पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि 100 पीसोस लेंचो ने इसलिए मांगाया था कि वो अपने खेत बो सके और अपने परिवार का पालन कर सके। तो जैसे पहले में लिखा है परचेज अ कार, परचेज का मतलब होता है खरीदना, कार खरीदने के लिए। तो क्या लेंचो ने कार खरीदने के लिए पैसे मांगे थे? नहीं, इसलिए ये गलत है। परचेज अ न्यू फील्ड, एक नया फील्ड खरीदने के लिए, ये भी आपका गलत है। टू डू बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, ये भी गलत है। इसलिए ये वाला आपका सही हो गया। इसमें क्या लिखा है? सो इस फील्ड अगेन, फिर से खेत बोने के लिए, एंड लिव एंटिल क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसल कम्स मीन्स आती नहीं, तैयार नहीं होती, तब तक हम अपना पेट पाल सकें। तो बच्चों कल की क्लास में हम इसी लेसन के करेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि घर बैठे आराम से तैयारी आप कर सकें।